जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी के एक बड़े हिस्से में समुद्र फैले हैं और समुद्र के जरिए ही करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सोनम सिंह। आज बात करेंगे समुद्री दुनिया और उसके महत्व के बारे में। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार से नवाजा जाता है। समुद्र में तकरीबन 2 लाख तरह के जीव हैं। दुर्लभ पौधे आदि अनेक प्रकार की प्रजातियां मौजूद हैं। समुद्र में व्हेल, शार्क, कई किस्मों की मछलियां, समुद्री सांप, रेंगने वाले कीड़ों के ठिकाने मौजूद हैं। रहस्य से भरे इस समुद्री जहान में जहाँ विशालकाय व्हेल हैं, तो आंखों से ना दिखने वाले हजारों जीव भी हैं। यानी समुद्र की दुनिया भी एक अलग दुनिया है। समुद्र के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसानों ने अब तक इस पानी की दुनिया का केवल 5% हिस्सा ही जाना है। यानी इस दुनिया में अभी भी कई ऐसे राज हैं जिससे दुनिया अनजान है। समुद्रों के अंदर कई पर्वतनुमा क्षेत्र भी हैं। ये क्षेत्र छोटे छोटे पहाड़ 1 से 3 किलोमीटर तक फैले हैं। कुछ पानी के अंदर तो कुछ पानी के बाहर निकले हुए हैं। जो पानी को चीरकर बाहर निकल आते हैं उन्हें आइलैंड कहते हैं। लेकिन हाल ही की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि समुद्र का शोर जलीय जीवों को बीमार बना रहा है। अध्ययन बताते हैं समुद्री जहाज़ों से ही पिछले 20 वर्षों में नॉइस पॉल्यूशन में 50% की बढ़ोतरी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार मालवाहक पोतों से समुद्र में 190 डेसिबल तक शोर पैदा होता है। इस आवाज़ की तेज़ी को इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग के समय भयंकर असहनीय आवाज़ आती है। समुद्री वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र के अंदर का ध्वनि प्रदूषण हजारों घावों के साथ मरने के बराबर है। इसका प्रभाव जलीय जीवों पर बहुत भयंकर तरीके से पड़ रहा है। हवा की तुलना में शोर पानी में बहुत तेज़ी से दूर तक जाता है, तो सोचिए समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे बड़े जीवों पर इस ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पॉल्यूशन का कितना विपरीत प्रभाव पड़ता होगा। ऐसे में हमें व्यक्तिगत तौर पर प्रदूषण कम करने के प्रयास करने होंगे और व्यापक स्तर पर जागरूकता भी फैलानी होगी। साथ ही शोर कम करने वाले साइलेंसर शिप में इस्तेमाल करने चाहिए। कम शोर करने वाले मशीनी उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग किए जाने पर बल देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले मशीनों को शिप में ध्वनिरोधी कमरा बनाकर लगाना चाहिए। समुद्र के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि पौधे भी शोर को सोखने का एक बेहतर काम करते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आम लोग और सरकार समुद्र के ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकती है। अभी तक पानी के अंदर ध्वनि प्रदूषण को या नॉइस पॉल्यूशन को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, पर अब विलुप्त होती समुद्री प्रजातियों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया है, जिसे कम करने के भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद कम ही नज़र आती दिख रही है। लेकिन कहते हैं ना, प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। कोविड की वजह से पिछले वर्ष मार्च अप्रैल के दौरान देश दुनिया में लॉकडाउन लगा था, तब समुद्री जीवों के जीवन में व्यापक और सकारात्मक बदलाव आया था। लेकिन अत्यधिक कानफोड़ शोर के कारण समुद्री जीव अच्छी तरह नहीं जी पा रहे हैं। शोध में पाया गया है इस समुद्री ध्वनि प्रदूषण के चलते डॉल्फिन की सुनने की क्षमता 20% तथा व्हेल की 58% तक घट गई है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। प्रदूषण से संबंधित अगर आपके पास भी कोई विकल्प है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। साथ ही सभी को शिक्षा के माध्यम से इस प्रदूषण के प्रति जागरूक करना हम सबका दायित्व और कर्तव्य है। साथ ही अंत में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सभी वीडियो में से आप अपने लिए महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे।